बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असांजो हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 डायनामिक्स मां। सिंपल असां चऊं था डेटा ठाहियूं हिन जी। डेटा अ कार वेइंग 9800 न्यूटन, हिकिड़ी कार आहे जंहिंजो वेट आहे 9800 न्यूटन, is moving with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट में आ गई मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ब्रेक लगा, गाड़ी रेस्ट में आ गई। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स हमें मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। सबसे पहले इनकी कन्वर्शन करें, जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, जो यूनिट्स चेंज करने हैं सबसे पहले वो करें। जैसे W इज़ इक्वल टू होता है mg, तो यहाँ से मास निकालना है हमें। मास इज़ इक्वल टू W अपॉन जी, विच इज़ इक्वल टू वेट की वैल्यू हमें मिली हुई है 9800 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8, तो मास की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000 किलोग्राम। ये मास मिल गया। इसके बाद हम इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में SI यूनिट में तब्दील करें, तो इनिशियल वेलोसिटी VI इज़ इक्वल टू 40। इसके बाद किलोमीटर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने, और पर आवर मीन्स 3600 से डिवाइड किया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्शन भी हो गई और जो क्वांटिटीज फाइंड करनी थी वो भी मिल गई। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ से हमें A फाइंड करनी है। A इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर अपॉन 2S। सो A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 11.11 उसका स्क्वायर अपॉन 2, और एस की वैल्यू है 50 हमें मिली हुई है। तो इसको हम सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू 0 का तो स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। इसका स्क्वायर 11.11 का 123.4567 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50 बिकम 100। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू माइनस 1.234567 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आ गई एक्सेलरेशन नेगेटिव में। इसका मकसद ये है कि इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मीन्स डेसिलरेशन है, रिटार्डिंग फोर्स है। फोर्स की वैल्यू निकाली हम। F इज इक्वल टू हमें पता है F इज इक्वल टू MA होता है। सो M की वैल्यू हमें 1000 मिली हुई है। M की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 1000। A की वैल्यू अभी निकाल कर आए 1.234567। माइनस में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस माइनस शो कर रहा है कि डेसिलरेटिंग फोर्स है। सो F इज इक्वल टू ये 3 सिफर इधर आ जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4.567 न्यूटन। ये आंसर आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 7 को ख़त्म करके एक इधर हम बढ़ा देंगे, तो F इज इक्वल टू 1 2 3 4.57 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ द बुक। थैंक यू। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 3 डायनामिक्स न्यूमेरिकल्स का सेकंड प्रॉब्लम है। डेटा हम इसकी बनाएं। डेटा अ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट है 3920 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। इस पर कितना फोर्स लगेगा व्हेन इट इज़ असेंडिंग, जब वो ऊपर जा रहा है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऊपर जा रहा है इतनी एक्सेलरेशन से, उस वक्त फोर्स मालूम करना है। फिर पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द फोर्स, अगेन फोर्स पूछा जा रहा है व्हेन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये टोटल क्वेश्चन है हमारा। सिंपल सॉल्यूशन, इस वेट में से हम मास निकालेंगे। W इज इक्वल टू mg, सो m इज इक्वल टू W अपॉन g, विच इज इक्वल टू 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मास की वैल्यू हमारी आ गई 400 किलोग्राम। ये मास मिल गया हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे निकालेंगे। जब ऊपर जा रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस वो फोर्स जो इसको ऊपर लेके जा रहा है।
वेट प्लस में वो फोर्स जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। सो वेट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये फोर्स हमें मिल रहा है। एम कॉमन आ गई, बाकी जी प्लस ए। सो एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमें मिली हुई है 400, हमने फाइंड की है। जी की वैल्यू 9.8 और ए की वैल्यू 2 हमें डेटा में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू दिस इज 400, 9.8 प्लस 2 बिकम 11.8। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 4720 न्यूटन। ये हमारा फोर्स मिल गया हमें जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। जब हेलीकॉप्टर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब वेट फोर्स उतना ही लगेगा जितना वेट है। सपोज फॉर एग्जांपल ये हम पेन नहीं हेलीकॉप्टर कंसीडर कर रहे हैं, जब ये ऊपर जा रहा था फिर तो फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर एक्सेलरेट करेगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म जा रहा है तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना इसका वेट है। अगर वेट से कम लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, वेट से ज़्यादा लगाएंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन जब वेट जितना लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्मली मूव करेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, जब यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो फिर फोर्स उतना ही होगा जितना वेट है। वेट हमें मिला हुआ है 3920 न्यूटन, तो इसको ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू। ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 डायनामिक्स न्यूमेरिकल्स का थर्ड प्रॉब्लम। डेटा बनाए हमें सो M1 a 100-gram bullet, M1 is equal to 100 grams. 100-gram bullet is fired from 10 kilogram gun. M2 is equal to 10 kilogram gun with a speed of 1000 मीटर पर सेकंड। ये बुक की डेटा में गलती है, ये 100 नहीं है, ये 1000 मीटर पर सेकंड होगा। तो V1 इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड। बुक में करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में गलती है, ये 1000 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन, गन कितनी स्पीड से पीछे रिकॉयल करेगी, धक्का देगी। ये टोटल डेटा है। जबकि U1 बिफोर गोली फायर करने से पहले बुलेट भी रेस्ट में थी और बंदूक भी रेस्ट में थी, ये दोनों रेस्ट में थे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इस मास को किलोग्राम में तब्दील करेंगे। मास 1 विच इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। ये तब्दील हो गया किलोग्राम में। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये इक्वेशन रखेंगे। वैल्यूज़ पुट करें, M1 की वैल्यू हमारे पास 0.1, U1 की वैल्यू 0 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास 10, U2 की वैल्यू भी 0, बिफोर कोलियन तो दोनों 0 थे। M1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 और V1 हमें 1000 मिला हुआ है, वो 1000 रख दिया हमने, प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है 10 और V2 हमें फाइंड करना है। ये है टोटल डेटा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो दोनों को हमने ऐसे 0 रख दिया। इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 बिकम 100 होता है, ये 100 हो गया, प्लस 10 V2। हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 V2 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, माइनस 10 V2 इज इक्वल टू 100, ये आंसर है। तो V2 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय माइनस 10। इसको हमने सॉल्व किया तो V2 की वैल्यू आ गई -10 मीटर पर सेकंड। कॉमन सी बात है, गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे धक्का देगी, तो वेलोसिटी अपोजिट में ही आएगी। लेकिन बुक में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इसको माइनस को मिटाकर हमने सिर्फ V2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर फिज़िक्स का कंसेप्ट लें तो अगर बंदूक में से गोली आगे गई है, बुलेट आगे गई है, तो रिकॉयल पीछे होगा, उसको वजह से वेलोसिटी उसकी माइनस में आनी चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 डायनामिक्स न्यूमेरिकल्स का फोर्थ प्रॉब्लम। सिंपल हम डेटा बना रहे हैं इसकी। अ मशीन गन फायर 10 बुलेट्स पर सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं वो है 10 और टाइम है 1 सेकंड। ईच बुलेट वेट्स, मास ऑफ ईच बुलेट, मास ऑफ ईच
इज इक्वल टू 20 ग्राम। एक एक गोली का मास है 20 ग्राम। और हम जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो है 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। फोर्स मालूम करना है गन को पोजीशन में पकड़ने के लिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मास को, ये मास ऑफ 20 बुलेट्स, 10 बुलेट्स है, मास ऑफ 10 बुलेट्स हम मालूम करेंगे। मास ऑफ 10 बुलेट्स, सो विच इज़ इक्वल टू 10 बुलेट्स हैं और एक एक बुलेट का मास है 20 ग्राम। तो मास ये बुलेट्स का आ जाएगा ग्राम्स में, विच इज़ इक्वल 200 ग्राम्स। इसको तब्दील करना है हमें किलोग्राम में, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल 0.2 किलोग्राम। ये मास तब्दील हो गया किलोग्राम में। अभी क्या करना है, अभी हमें चेंज इन वेलोसिटी मालूम करनी है। सपोज ये अगर फाइनल वेलोसिटी बुलेट जो थी पहले रेस्ट में थी, अब गन में से बुलेट फायर हुई हैं, अब उनकी वेलोसिटी 1500, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1500 माइनस 0। चेंज इन वेलोसिटी वही 1500 मीटर पर सेकंड। हमें फोर्स मालूम करना है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। सो एफ इज इक्वल टू मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो एफ इज इक्वल टू मास की वैल्यू हमें मिली हुई है 0.2, चेंज इन वेलोसिटी हमने मालूम की है 1500, अपॉन टाइम की वैल्यू हमें 1 सेकंड मिला हुआ है डेटा में। तो इसको सॉल्व करें, 0.2 इंटू 1500 बिकम 300 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ गया 300 न्यूटन। तो फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ये आंसर आ गया हमारा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 डायनामिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 5। डेटा कुछ इस तरह से है, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग कार्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। अब ये है डेटा, सपोज फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये लॉन्ग कार्ड है, स्ट्रिंग है, इससे अटैच है 10 किलोग्राम ब्लॉक, 10 किलोग्राम ब्लॉक, और यहाँ से एक बुलेट आ रही है जिसका मास है 50 ग्राम। ये बुलेट ये इसके अंदर चली गई, इसके अंदर जाने के बाद इसको मूव करवाया एज अ लॉन्ग कार्ड को हमने एज अ पेंडुलम, ये ऊपर आ गया ऐसे, ये एज अ पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ये 10 किलोग्राम, अब पहले 10 था, अब 10 पॉइंट, ये 10 ये हो गया, प्लस 50 ग्राम वो भी ऐड हो गई। अब हमसे ये मालूम है, सो दैट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। ये हाइट उसने कवर की है 10 सेंटीमीटर, ये हाइट कवर की है उसने। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बुलेट, बुलेट की स्पीड क्या थी। अब डेटा हम बनाए फिगर तो हम इसे समझ गए। सपोज फॉर एग्जांपल हम मास ऑफ बुलेट को स्मॉल एम से शो कर रहे हैं, स्मॉल एम विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ बुलेट विच इज़ इक्वल टू 50 ग्राम। इसको अभी यहीं पर ही हम तब्दील कर दें किलोग्राम में, तो ये 50 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। ये मास ऑफ बुलेट हमें मिल गई, जिसको हम M1 भी कह सकते हैं। दिस इज सपोज फॉर एग्जांपल M1। मास ऑफ ब्लॉक को हम कैपिटल M से शो कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमसे पूछी जा रही है U1, वो हमसे मालूम की जा रही है व्हाट इज स्पीड ऑफ बुलेट। जबकि ब्लॉक पहले इनिशियली रेस्ट में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब जैसे ही गोली ब्लॉक के अंदर चली गई है तो ये दोनों एक बॉडी हो गई हैं, तो इनकी अब वेलोसिटी अलग अलग काउंट नहीं होगी, इनकी वेलोसिटी V2 ही काउंट होगी, V काउंट होगी टोटल, वो हमें फाइंड होगी जब भी हमें U1 मिलेगी। ये टोटल फाइनल वेलोसिटी है। और उसके बाद अब देखें, अब सॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इससे पहले ये हाइट 10 सेंटीमीटर में, हाइट को भी तब्दील करें हम मीटर में, तो हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल 10 अपॉन 100
विच इज़ इक्वल 0.1 मीटर। ये हाइट पे हमने तब्दील कर दी मीटर में। अब देखें m1 की वैल्यू हमने रखी 0.05, u1 हमें फाइंड करना है। m2 की वैल्यू हमने रखी 210 और u2 की वैल्यू है 0। इस इक्वल ये m और m दोनों m मिल जाएंगी, m प्लस m, क्योंकि एक बॉडी बन गई और इनकी वेलोसिटी v2 काउंट होगी, v लिख दिया हमने इनको। अब ये हो गया 0.05 u1 प्लस ये तो हो गया टर्म 0, इसको हमने मिटा दिया, इधर गुम कर दिया। m प्लस m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है 0.05 और कैपिटल M की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू v हमें फाइंड करनी है अभी। तो 0.05 u1 इज़ इक्वल टू 10.05 और ये यहाँ पर v आ गया, सॉरी ये यहाँ पर v आ गया। हमें u1 फाइंड करना है, तो u1 इज़ इक्वल टू 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू ये v हो गया। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो u1 इज़ इक्वल टू आएगा हमारा 201 v। ये हमारा u1 की वैल्यू आ गई हमारी u1 की। अब हमें v की वैल्यू मालूम करनी है, वो पुट करेंगे तो हमें u1 की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम law of conservation of energy, loss of kinetic energy is equal to gain of potential energy, 1/2 mv square is equal to mgh। ये कर दिया हमने। अब क्या होगा, m को m के साथ कैंसिल कर दिया, 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2gh। वैल्यू पुट करें हम इसकी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू हमें मिली हुई है 10 सेंटीमीटर थी, तब्दील किया हमने तो 0.1 आ गया। सो v इज़ इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व किया 1.96, अंडर रूट निकला 1.96 का तो ये आ गया 1.4 मीटर पर सेकंड। अभी ये हो गई इम्पैक्ट की वेलोसिटी, टोटल दोनों बॉडीज़ की टोटल वेलोसिटी। हमें फाइंड करनी है u1, हम फाइंड करके आए u1 इज़ इक्वल टू 201 इंटू v। ये वैल्यू पुट करें, u1 इज़ इक्वल टू 201 मल्टीप्लाई v की वैल्यू 1.4 हम फाइंड करके आए हैं 1.4, तो u1 इज़ इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 281.4 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया 281.4 मीटर पर सेकंड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 3 का प्रॉब्लम नंबर 6 है, इसकी हम डेटा बनाएं। क्वेश्चन है अ 70 ग्राम बॉल m1 इज इक्वल टू 70 ग्राम ball collides with another ball of mass 140 gram, m2 is equal to 140 gram. The initial velocity of first ball is 9 meter per second, means u1 is equal to 9 meter per second. While the second ball is at rest, u2 is equal to 0. If the collisions were perfectly elastic, what would be the velocities of ball after collision? Means v1 after collision भी मालूम करनी है हमें, v2 after collision भी मालूम करनी है। तो एक बात समझे बेटा, ये टॉपिक, ये प्रॉब्लम है इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन के टॉपिक से, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था v1 एंड v2 का फार्मूला। तो वही फार्मूला यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। v1 का फार्मूला आप सबको याद होगा, m1 माइनस m2 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ पर हमें ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि दोनों ग्राम में ही हैं, रेशो है, रेशो में वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर तब्दील करेंगे भी वो वही आंसर आएगा, नहीं करेंगे भी वही आंसर आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर तब्दील नहीं कर रहे।
सो V1 की हम वैल्यू पहले फाइंड करें, फिर V2 की वैल्यू के लिए फार्मूला लिख रहे हैं। M1 की वैल्यू हमें पता है 70, M2 की वैल्यू हमें पता है 140 अपान 70 प्लस 140 इंटू U1 की वैल्यू हमें पता है 9 प्लस 2, M2 की वैल्यू है 140, U2 रेस्ट में है तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। 70 प्लस 140, ये इस ज़ीरो की वजह से, इधर देखें आप, इस ज़ीरो की वजह से ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। बाकी इसको हम सॉल्व करें। V1 इज इक्वल टू 70 माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस 70, 70 प्लस 120 140 बिकम 210 मल्टीप्लाई 9। टेबल लगाए हम इस पर 70 की 3 टाइम्स टेबल लगेगी, फिर 3 टाइम्स इसकी 3 पर, तो V1 इज इक्वल टू ये -3 मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसे समझे कि वो रिक्वायल होगा, टकराने के बाद वापस पीछे आएगा, माइनस में आंसर आ गया तो पीछे आएगा, रिक्वायल होगा। क्लियर। अब देखें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। V2 इज इक्वल टू 2m1u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1u2 अपान m1 प्लस m2। ये है फार्मूला हमारा V2 निकालने का। यहाँ पर भी देखिए, मैं दोबारा वैल्यू पुट करके फिर ज़ीरो करूँ या इधर से U2 ज़ीरो, तो ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। देखें फिर भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि कंफ्यूज ना हो आप। 2 इंटू M1 की वैल्यू हमें मिली हुई है 70, U1 की वैल्यू हमें मिली हुई है 9 अपान M1 की वैल्यू हमें मिली हुई है 70 प्लस M2 की वैल्यू मिली हुई है हमें 140 प्लस M2 की वैल्यू 140 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 140 मल्टीप्लाई U2 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोबारा समझे, ये U2 ज़ीरो है तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। बाकी सॉल्व करें हम। V2 इज इक्वल टू, ये तो 70 के साथ चला गया, ठीक है। तो सॉरी ऐसे कैंसिल नहीं होगा जब तक प्लस ना हो। तो ये 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 210। ये अब 70 की टेबल इस पर 3 टाइम्स लगेगी, तो ये 3 की इस पर टेबल 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 बिकम 6। V2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। इधर समझें, थोड़ा क्रॉस करने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, दोबारा समझें। जैसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 140। सो V2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 210। दोबारा मैंने टेबल लगाई यहाँ पर, ये 3 टाइम्स टेबल लगी, फिर 3 टाइम्स इस पर, ये 3 हो गया, 2 इंटू 3 बिकम 6। ये आपकी वजह से मैंने दोबारा किया, 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यूनिट 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम नंबर 7 लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम, M1 ट्रक की मास 2500 किलोग्राम and moving with the velocity of initial velocity u1 is equal to 21 meter per second, कोलाइड विद स्टेशनरी कार। कार रेस्ट में खड़ी थी, ये कार है, ये कार रेस्ट में है, इसके साथ ये ट्रक है, ये कार है। कार इनिशियली रेस्ट में है, u2 इज इक्वल टू 0 है, और ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकंड। ये आकर इससे टकरा गई। टकराने के बाद दोनों का कॉमन इम्पैक्ट होगा। M2 जो है सेकंड, कार की जो मास है वो 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम। द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ट्रक एंड कार दोनों साथ में मूव कर रही हैं। अच्छा, कोलाइड विद स्टेशनरी कार, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखें आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन दोनों का कॉमन इम्पैक्ट है तो m1 प्लस m2 इंटू v। ये v हमें फाइंड करनी है, ये फार्मूला है। तो m1 की वैल्यू हमने पुट की 2500 2500, u1 की वैल्यू 21 प्लस m2 की वैल्यू हमने रखी 1000, u2 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा।
इज इक्वल M1 की वैल्यू हमने रखी 2500 प्लस M2 की वैल्यू 1000 और V हमें फाइंड करनी है। तो ये 2500 मल्टीप्लाई 21, ये तो टर्म ज़ीरो हो गया, इसको ख़त्म कर दिया हमने, इज़ इक्वल टू 2500 प्लस 1000 बिकम्स 3500 इंटू वी, ये आ गया। तो v इज़ इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 3500 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ गया। तो ये एक ज़ीरो, दूसरा ये ज़ीरो, ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, फिर 5 की टेबल इस पर 5 टाइम्स लगेगी और इस पर 7 टाइम्स, ये ऐसे हो गया। फिर 7 की टेबल लगती है इस पर 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 3, v इज इक्वल 5 इंटू 3 बिकम 15 मीटर पर सेकंड। ये कॉमन वेलोसिटी हो गई कार और ट्रक की आफ्टर इम्पैक्ट। ये यहाँ पर हमारे थर्ड चैप्टर के थर्ड यूनिट के 7 प्रॉब्लम्स ही कंप्लीट हो गए। थैंक यू। मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।